दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में भारी झमेला। चुनाव से पहले ही आरजेडी की पूर्व सांसद कांति सिंह ने कर दी है बड़ी मांग। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह ने बिहार में लोकसभा के सीटों में आबादी के हिसाब से टिकट की मांग कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह ने मांग की है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आबादी के अनुसार यानी 50% सीटों पर महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। कांति सिंह की माने तो बिहार से लोकसभा की 40 सीटों में 20 सीटों पर महागठबंधन में महिला उम्मीदवार होने की मांग कर दी है। उक्त बातें उन्होंने पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। अगली खबर, बजरंग दल को बैन करने वालों का होगा रावण जैसा हाल, बोले सम्राट चौधरी। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बयान पर कि बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए को लेकर बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बजरंग दल को बैन करने की बात कहना नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के मानसिकता को बताता है। नीतीश कुमार के मानसिकता का दोष है ना जो इस तरह की बात कर रहे हैं। आखिर देश में कोई भी कैसे बजरंग बली पर बैन लगा सकता है। रावण कोशिश किए तो उनका क्या हाल हुआ था, उसी तरह का हाल बजरंग दल को बैन करने वालों का भी होगा। अगली खबर, जातीय सर्वेक्षण पर रोक लगने के बाद सम्राट चौधरी बोले सीएम नीतीश के नेतृत्व वाली पूरी सरकार दे इस्तीफा। सर्वेक्षण पर अदालत के रोक लगाने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय की बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने के बाद विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा है कि अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया है और आने वाले समय में देश के सभी राज्यों में जातियों की गिनती की जाएगी। अगली खबर, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वालों को अश्विनी चौबे की धमकी, जो उन्हें रोकेगा उसके झड़ जाएंगे 32 दांत। अश्विनी चौबे ने कहा कि जिसने बचपन से ही देश की दिशा और दशा को बदलने का संकल्प लिया हो, उनके कार्यक्रम को कोई बाधा नहीं पहुंचा पाएगा और उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 12 मई को बिहार की राजधानी पटना में आने वाले हैं। बाबा बागेश्वर के बिहार में प्रस्तावित दरबार को लेकर राजनीति थमती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ राजद उन्हें रोकने का प्लान कर रही है तो वहीं बीजेपी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सपोर्ट में खड़ी हो गई है। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बागेश्वर बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसकी मजाल है जो उन्हें रोक दे। धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने वालों के 32 दांत झड़ जाएंगे। अगली खबर, जातीय जनगणना पर रोक पर बोले लालू यादव, पिछड़ों की गणना से डरती है बीजेपी, जनता समझ चुकी है उनकी चालाकी। बिहार में चल रही जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसके बाद से अब राज्य में किसी तरह की गणना नहीं की जाएगी और अभी तक का जो डेटा है उसे भी पब्लिक डोमेन में लाने से मना कर दिया गया है। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर राजनीतिक दलों में अलग रार छिड़ गई है। इस कड़ी में अब राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि जाति जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगा। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से डरती क्यों है? जो जातीय गणना का विरोधी है वो समता, मानवता, समानता का विरोधी एवं ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। अगली खबर, बजरंग दल पर बैन लगाने वालों को विजय कुमार सिन्हा का जवाब। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बयान पर कि बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए, इसको लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। गुरुवार को नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने बजरंग दल पर बैन लगाने वालों की तुलना रावण से कर दी है। वह मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, कहा कि जब हनुमान जी को रावण नहीं रोक पाया तो फिर ये कौन है? बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं, इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो लोग धर्म के काम में आड़े आएंगे उसका नाश निश्चित है। ऐसी मानसिकता वाले लोग विरोध के पात्र होते हैं। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद जातीय जनगणना पर फिलहाल लगी रोक को लेकर सरकार पर ही निशाना साधा है। अगली खबर, हाईकोर्ट की रोक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, हम बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण कराकर रहेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए प्रतिबद्ध हैं और पटना उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के बावजूद इसे भविष्य में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बिहार की जनता जाति आधारित सर्वेक्षण के पक्ष में है, यह आम लोगों के हित में है। तेजस्वी ने कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण का फैसला राज्य के सभी राजनीतिक दलों के सर्वसम्मति से लिया गया है। यह किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपने खर्च पर जाति आधारित सर्वेक्षण करा रही थी क्योंकि केंद्र ने इसमें वित्तीय योगदान देने से इनकार कर दिया था। भाजपा नहीं चाहती थी कि राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण किया जाए।
अगली खबर पटना हाई कोर्ट में किन्नरों की जाति पर छिड़ी बहस। बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही जाति गणना पर पटना हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिसके बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी जिलों में डीएम को निर्देश दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से जाति जनगणना के सेकेंड फेज का काम रोक दिया जाए। हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान ट्रांसजेंडरों की जाति को लेकर भी बहस चली। कोर्ट के अंतरिम आदेश में कहा गया कि बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जाति आधारित गणना में ट्रांसजेंडरों को एक जाति के रूप में दर्शाया गया है, जबकि ऐसी कोई जाति श्रेणी वास्तव में मौजूद नहीं है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसजेंडरों को जाति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, पर अधिसूचना में इसे जाति की सूची में रखा गया है। अगली खबर नई शिक्षक नियमावली के विरोध में महासम्मेलन। संघर्ष मोर्चा ने कहा बिना शर्त राज्यकर्मी का दे दर्जा। शिक्षक नियमावली के विरोध में शिक्षक और अभ्यर्थी पटना में महासम्मेलन कर रहे हैं। शुक्रवार को पटना के IMA हॉल में हजारों की संख्या में शिक्षक और अभ्यर्थी जुटे हैं। सभी नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर विवाद एवं उससे नियोजित शिक्षकों को हो रही समस्याओं को बिहार सरकार जल्द से जल्द दूर करे। TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार लगातार CTET BTET पास अभ्यर्थियों की उपेक्षा कर रही है, साथ ही नई नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने की बात कर रही है। यह गलत है। बिहार सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और नई अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर सभी कार्यरत शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने एवं समान काम का समान वेतन देने की घोषणा करे। अगली खबर गिरिराज सिंह बोले बजरंग दल बैन होगा तो सारी मस्जिदों को करना पड़ेगा बंद। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बजरंग दल पर रोक लगाने की मांग पर सियासत तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर के सीधी घाट पर गंगा आरती कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जब तक सनातन का बच्चा जीवित रहेगा बजरंग दल पर कोई रोक नहीं लगा सकेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि बजरंग दल पर बैन होगा तो सारी मस्जिदों को बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर पाकिस्तान में इस्लामिक धर्म का प्रचार करने जाएंगे क्या। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार में ताकत है तो बाबा बागेश्वर को रोक कर देख ले। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि टोपी पहनकर इफ्तार खाकर वोट लेने के लालच में भारत की सभ्यता संस्कृति को खत्म करने की साजिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगली खबर नीतीश कुमार को झटका, जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट की रोक। पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट का फैसला बिहार के नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल बिहार में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण मामले पर पटना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश V चंद्रन की खंडपीठ ने अपना अंतरिम फैसला सुनाकर तत्काल प्रभाव से जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने जनगणना मामले पर सुनवाई कर डेटा को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। मामले पर अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इसके बाद अब अंतिम चरण में चल रहे जातिगत जनगणना पर रोक लग जाने से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बिहार में फिलहाल दूसरे चरण के लिए जातिगत जनगणना का काम चल रहा था। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना को लेकर सुनवाई कर इस पर रोक लगा दी है। अगली खबर बजरंग दल को बैन करने के सवाल को टाल गए नीतीश कुमार। कहा अभी ऐसे मामलों पर बोलना नहीं चाहते। बिहार में बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग के सवाल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टाल गए। उन्हीं की पार्टी के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बुधवार को बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल मैं ऐसे मामलों पर बोलना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी हम सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। एक बार सभी एकजुट हो जाएं तो हम सब एक साथ बैठेंगे और साझा एजेंडा के साथ सामने आएंगे। तब तक मैं ऐसे किसी मामलों पर बोलना नहीं चाहता। अगली खबर बजरंग दल ने सांसद कौशलेंद्र कुमार पर साधा निशाना। कहा यह कोई जाति विशेष का संगठन नहीं है। बजरंग दल नालंदा के द्वारा गुरुवार को शहर के आशा नगर मोहल्ले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा गुरुवार को मीडिया के समक्ष बजरंग दल को बैन कर देने के बयान पर की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग दल के विभाग संयोजक गौरव कुमार और जिला गौरक्षा प्रमुख विकी कुमार मौजूद रहे। विभाग संयोजक ने कहा कि जिस तरह से शहर का माहौल चल रहा है इससे जिले के लोग वाकिफ हैं। ऐसे वक्त में नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का एक बेतुका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बजरंग दल को बैन कर देंगे। पहले तो उन्हें सोचना चाहिए कि बजरंग दल एक हिंदू संगठन है या कोई जाति विशेष का संगठन नहीं है।